एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी सुनाया जाता है। कहा जाता है एक योद्धा का सम्मान केवल युद्ध और मृत्यु से ही प्राप्त किया जाता है। ताकाउची आशिका का एक हीरो जो कि उस समय के उच्च और समृद्धशाली योद्धा थे, और उसके बाद हमें एक हिस्ट्री बुक दिखाया जाता है। उसके बाद हमें कहा जाता है कि ये शख्स इस कहानी के मुख्य चरित्र है ही नहीं। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें एक मासूम सा बच्चा दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है, और यही बच्चा इस कहानी का मेन हीरो है, और इसका नाम है लॉर्ड तोकियोकी। साल 1333 कामाकुरा वाकामियोजी शोग्युनेट साइट पर चोर पुलिस खेल रहा होता है। दो सिपाही जो कि उस बच्चे को आर्चर ट्रेनिंग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिपाही जिसका नाम साबुरो है, वो कहता है, लॉर्ड यूकी, अब आप हमें चकमा देकर नहीं भाग सकते। फिर वो दोनों एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूकी तभी उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। अरे, लॉर्ड यूकी तो बहुत ही फुर्तीले है, दूसरे साथी ने चौंकते हुए कहा। अरे पागल, ये समय उनकी तारीफ करने का नहीं है, जल्दी उन्हें पकड़ो। फिर यूकी छत पर चलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उनमें से एक सिपाही कहता है, अरे लॉर्ड यूकी, आप फिसल कर नीचे गिर जाएंगे, जल्दी जल्दी वहाँ से उतर जाइए। लेकिन यूकी को तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वही दूसरी तरफ सीनियर 3 लोगों में से एक खड़ा होकर गुस्से में कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है जब हम ताकाउची को भेजने के बीच में ही है। ये सुनकर सर्वेंट वाला आदमी घबराते हुए कहता है, लॉर्ड यूकी छत पर ऊपर दौड़ रहे हैं मास्टर, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। अरे, अभी तो वो यहाँ पर ही थे, कहाँ गायब हो गए वो। यूकी समुराइयों के पीछे छुपा हुआ होता है, जिसको देखकर ताकाउची कहता है, हमें अभी जाना है मास्टर, तो क्या अब हम सब यहाँ से जा सकते हैं? हमेशा की तरह आपको लुका छुपी के खेल में कोई नहीं हरा सकता। अरे मिस्टर ताकाउची, ताकाउची कहता है, आज पूर्व सम्राट दाइगो के विद्रोह को दबाने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आपके और होजो क्लैन के प्रति मेरा श्रद्धा और निष्ठा का प्रमाण देने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि देवता हमारा साथ दे और कामाकुरा के सभी नागरिकों को खुश रखे। यंग मास्टर, अभी हम यहाँ से चलते हैं। तभी यूकी के पीछे क्योको आकर कहती है, तुम ताकाउची को देखकर इतना क्यों घबरा जाते हो? आप शोग्युनेट के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, एक दिन आप ही उसको आदेश देंगे। और फिर क्योको यूकी से चिपकते हुए कहती है, और मैं तुम्हारी होने वाली मंगेतर जो ठहरी, इसलिए अपना सर हमेशा ऊंचा रखा करो। यूकी क्योको से कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा था तुमसे। तभी वहाँ पर यूकी के सिपाही आने लगते हैं, तो यूकी तुरंत फ्लाइंग जेट की तरह भाग जाता है। क्योको, मुझे माफ़ कर देना, फिर कभी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है? लो, छोटे मालिक फिर से भाग गए। वो ओल्ड मैन निराश होकर कहता है, वो दुम दबाकर भागने में और छुपने में महारथी है। ये सच है कि उन्हें शोग्युनेट विरासत में मिलेगा, लेकिन वो अपने पिता की तरह ही बस एक नाम के शासक ही बनने वाले हैं। बस नाम के शासक बनने में आखिर हर्ज क्या है पिताजी? कम से कम वो अपने ज़िंदगी को मज़े से जी तो रहे हैं। लॉर्ड तोकियोकी में प्रतिभा की कमी है, लेकिन वो नरम दिल वाले इंसान हैं, और वो मेरे जैसे एक लड़की के लिए बिल्कुल सही पति है। फिर हम उन दोनों सिपाही को देखते हैं जो कि हाँफते हुए कहते हैं, एक बार अगर लॉर्ड यूकी छुप जाते हैं तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। क्या तुम्हें वो हंगामा याद है जब वो 2 दिन तक एक बक्से में छुपे हुए थे? क्या इतने सभी परेशानियों के बाद ट्रेनिंग में चले जाना ज़्यादा आसान नहीं होता? फिर वो दोनों उनके पीछे रखे बक्से को खोलकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें छोटे मालिक नहीं मिलते। पर वो दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, भले ही सिर्फ नाम के लिए ही हो, लेकिन उन्हें एक दिन शोग्युनेट का शासक तो बनना ही होगा। फिर वहाँ पर कुनीतो डम्पलिंग्स लेकर आता है, जिससे वो दोनों छत पर बैठकर बातें करते हुए उन्हें खाते हैं। कुनीतो की कहता है, आपके पिताजी कमज़ोर है, ऊपर से वो शासन भी नहीं कर सकते। आप जितनी जल्दी हो सके शासक बन जाए। लेकिन बड़े भाई, आपको ये अधिकार मिलना चाहिए।
कुनीतो की कहता है, एक रखेल के बेटे को अगर राजगद्दी दिया जाए तो इससे प्रजा भी असंतोष पर पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर साबुरो आकर कहता है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया छोटे मालिक। चलो अब हमारे साथ तीर कमान के प्रैक्टिस करने के लिए। फिर यूकी अपने डॉग को अपने भाई को देकर कहता है, बड़े भाई कुछ देर के लिए इसको संभाल लेना। हाँ। फिर वो छत से दूसरे छत पे एक लंबी छलांग मारता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो उनको अपने पीछे भगाने लगता है और फिर वो जंगल की तरफ चला जाता है। और फिर वो एक चेरी के पेड़ पर चढ़ के बोलता है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है और मुझे यहाँ के लोगों को शांति से रहते हुए देखकर भी अच्छा लगता है। मुझे कोई गद्दी सम्मान नहीं चाहिए, एक मज़ेदार और आलस भरी ज़िंदगी और यहाँ खुशी से रहना ही मेरा सपना है। कायर और दुर्बल लड़का जिसे एक गुलाम शासक ही बनना है, उसे कलम और तलवार की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। फिर वहाँ पर शिजुको नाम की एक लड़की आकर कहती है, आप आलसी नहीं है, ना ही कायर है, ये तो आपके अंदर सोए हुए राक्षस का एक पहलू है मात्र, ऐसा मेरे पिताजी कहते हैं। यूकी उसके बाद उससे कहता है, अब तुम कौन हो और कौन है तुम्हारे ये पिताजी? और यूकी के पीछे से एक आदमी अचानक से आकर उससे कहता है, तुम तो वही मायावी लड़के हो। उसे अचानक से देखकर यूकी डर जाता है और चिल्लाकर बोलता है, अब तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे चले आए? आपसे मुझे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं योरिशिके सुआ शिनाना प्रांत का एक शिंडो पुजारी हूँ। यूकी उससे कहता है, क्या पुजारी बजारी सब छोड़ो और ये बताओ तुम कब से यहाँ पर चढ़े हुए हो? मुझे यहाँ पर चढ़े हुए काफ़ी समय हो गया। मैंने तुम्हारे भविष्य की एक झलक देखी थी जब तुम इस पेड़ पर चढ़ रहे थे। वो सब छोड़ो और तुम ये बताओ तुम्हारे सर के पीछे से ये क्या निकल रहा है? योरिशिके कहता है, मैं जन्म से ही होली पावर के साथ पैदा हुआ था। कभी कभी मैं इस फ्लो को रोक नहीं पाता, हाँ लेकिन मैं इसे कम ज़रूर कर सकता हूँ। मैं यह कुराकावा के लिए प्रार्थना करने के लिए आया था। मैं तुम्हारे पिताजी को संदेश देने के लिए आया था कि हमारा पूजा समाप्त हो चुका है। और ये मेरी असिस्टेंट मिस शिजुको है और ये मेरी असिस्टेंट जो प्रतिभा कलाओं और जनरल अफेयर्स में बहुत ही अच्छी है और इसलिए मैंने इसे मदद के लिए आने को कहा है। और आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? जिस पर शिजुको बताती है, पिताजी फ्यूचर देखने की काबिलियत रखते हैं और वो लोगों का फ्यूचर एक झलक देख पाते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है तो मैं और भी फ्यूचर तुम्हारा बता सकता हूँ। वो कुछ बड़बड़ करने लगता है। यूकी चिल्लाकर बोलता है, क्या आधी अधूरी बातें कर रहे हो? साफ साफ बात नहीं कर सकते क्या? योरिशिके यूकी को कहता है, क्योंकि मुझे आधी अधूरी बातें दिखती है। अगर मुझे सब कुछ पता चल जाएगा तो फ्यूचर देखने में मजा कैसे आएगा? लेकिन जो भी हो यंग मास्टर, आप एक दिन उत्तम शासक बनेंगे। जब आप 10 साल के बन जाएंगे तब आप एक उत्तम योद्धा बनेंगे और युद्ध कलाओं में पारदर्शी भी हो जाएंगे। आप जापान में राज करेंगे। उसके बाद यूकी वहाँ से धीरे से भाग जाता है। शिजुको कहती है, हाँ पिताजी आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। यूकी सोचता है, वो आदमी क्या अजीब बातें बना रहा था, मुझे बात करके उससे क्या फ़ायदा होगा? उसके बाद यूकी का भाई उससे कहता है, तुम मुझसे और पिताजी से बहुत ही ज़्यादा काबिल हो, क्या पता तुम कभी एक महायोद्धा बन जाओ। उसके बाद शिन वहाँ से शिफ्ट होता है। ताकाउची ने अपने पास खड़े हुए एक आदमी को बेरहमी से मार दिया होता है। एक आदमी आकर कहता है, उसने धोखा किया है मास्टर, वो गोताईगो से बातें कर रहा था और पूरा सेना को उसके बाद उसने ख़त्म कर दिया। सभी ये सब सुनकर घबरा जाते हैं और अब वो कामाकुरा की तरफ सेना भेज रहा है तबाही के लिए। उसके बाद हम मरे हुए लोगों को देखते हैं जिन्हें बेरहमी से मारा जा चुका है। ताकाउची वहाँ किसी से बात कर रहा होता है। होजो क्लैन का 800 लोग मारे जा चुके थे। ये सब देखकर यूकी शॉक्ड हो जाता है। तभी योरिशिके वहाँ आता है और कहता है, आपके पिताजी ने आपकी हिफाजत का काम अब मुझे दे दिया है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यूकी कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे उससे बदला लेना है। योरिशिके बोलता है, ऐसा करोगे तो जापान का क्या होगा? वो कहता है, ताकाउची ने ही ये सब किया है। इसके बाद सोचता है, वो दोनों पहले कैसे थे और उसने अब इनको कैसे धोखा दे दिया। सुआ कहते हैं, अब आपको बदला लेना होगा छोटे मालिक। यूकी उदास होकर कहता है, मैं बदला नहीं ले पाऊंगा। ताकाउची ने 2400 घंटे में विलेज को तबाह कर दिया, कोई उसके जैसा नहीं है। उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन आगे का फ्यूचर ताकाउची को याद रखेगा हीरो के तौर पर। मुझे मरना है अपने लोगों की तरह, तो मुझे अब शांति से मरने दो। योरिशिके कहता है,
तो ठीक है, और उसे धक्का दे देता है। वो अपने पैरों से खुद को कंट्रोल कर लेता है। सभी समुराई पीछे मुड़कर देखते हैं कि कौन है। योरिशिगे चिल्लाकर बोलता है, होजो क्लैन का आखिरी वारिस है ये। सभी चिल्लाते हैं ये सुनकर और उस पर अटैक कर देते हैं, पर तोक्युकी सभी को चकमा देने में और भागने में सफल हो जाता है। वो सभी समुराई गलती से एक दूसरे को ही मार देते हैं। योरिशिगे कहता है, मुश्किल और दुख में जब तुम रहोगे तब तुम्हारा मायावी राक्षस सामने आएगा। और योकी उसे हक करके बोलता है, मैं मर सकता था। गलत, तुम मरना चाहते थे, पर तुमने सभी को चकमा देकर यहाँ वापस आ गए। ये जंग में तुम्हारी एक काबिलियत है। योरिशिगे यूकी को बताता है, तुम्हारा सेंस जीवन और मृत्यु के बीच में नाचने लगता है। मानता हूँ कि ताकाउची अब लीडर है, लेकिन अगला शासक वो होगा शोग्युनेट का, जो कि भागने में माहिर है। हम देखते हैं तोक्युकी कैसे तीरों को आसानी से डॉज कर लेता है, ताकाओकी कैसे सभी को मारकर हीरो बना, और तोक्युकी कैसे जीकर। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। पर भागने से ही सब कुछ नहीं होगा छोटे मालिक, तुम्हें चाहिए साथी जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो। जब तक तुम जिंदा हो ताकाउची तुम्हें मारने के लिए आएगा और तुम वहां से भागोगे, छुपोगे, ट्रेनिंग करोगे और उन सभी को मारोगे। तोक्युकी पूछता है, तुम्हें मुझसे आखिर मिलेगा ही क्या? योरिशिगे कहता है, ये मेरा प्यार और निष्ठा है होजो क्लैन के प्रति। मैं तुम्हें एक दिन सब बताऊंगा जब तुम कामाकुरा को फिर से पालोगे। तो क्योंकि उसके बाद कहता है, मैं समुराई के नाम पर एक कलंक हूँ, मुझे उनके साथ ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मुझे जीना पड़ रहा है। सुबह इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। वो बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने नरक तक आऊँगा छोटे मालिक। फिर आखिर में नैरेटर कहते हैं, जैसे योरिशिगे शुआ ने बताया था कि 2 सालों में तोक्युकी पूरे जापान को हिला देगा। जब एक समुराई के लिए खुद से मरना अच्छा होता है, तब इस बच्चे ने शोग्युनेट को छोड़ दिया और ऐसे ही शुरुआत हुई इस मायावी प्रिंस की जिंदगी की।